प्रिय दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में जीतू अवस्थी जी के कुंडली के विश्लेषण को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस विश्लेषण हेतु जीतू जी ने विशेष दक्षिणा प्रदान की हुई है और अपने डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से जानना चाहा है कि उनकी कुंडली में किस प्रकार के योग हैं, किस प्रकार के योग, राजयोग और दुर्योग लगे हुए हैं। साथ ही साथ कुछ विशेष प्रश्न के बारे में उन्होंने जानना चाहा है। तो जीतू जी ने जो डेट ऑफ बर्थ भेजा हुआ है वह डेट ऑफ बर्थ है 16/4/1993 और जो जन्म का समय है सुबह के 3:40 और इनका जन्म स्थान है वह है इंदौर। तो मित्रों, जन्म का डिटेल्स डालते हुए इनकी कुंडली निकल कर आई है। यह कुंभ लग्न की कुंडली है। इनकी राशि है, इसमें मकर राशि है। धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है जो कि मंगल का नक्षत्र है। उस समय 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष चल रहा था और राक्षस गण में इनका जन्म हुआ है। कुंडली की बात की जाए तो इनकी कुंभ लग्न की कुंडली हो। लग्न में ही शनि, सेकंड हाउस में बुध शुक्र की युति है और थर्ड हाउस में सूर्य और फोर्थ हाउस में केतु और छठे भाव में मंगल, अष्टम भाव में बृहस्पति और दशम भाव में राहु और 12th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं। इनकी कुंडली को देखकर यह स्पष्ट है कि यह कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगा हुआ है, किसी प्रकार की मांगलिकता नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर जिस समय कुंडली का विश्लेषण किया जा रहा है उस समय इनकी कुंडली में राशि के माध्यम से शनि के 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। फिलहाल यहाँ इनकी जो मकर राशि है इसलिए 7.5 से कोई विशेष प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ी सी मानसिक अशांति जरूर रहेगी, इसलिए इनको शनि के उपाय कर लेना चाहिए। इनकी कुंडली में अभी बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि सेकंड हाउस में लग्न में शनि बैठे हुए हैं सस महापुरुष योग बनाकर, जो कि अत्यंत शुभ राजयोग है। आप देखेंगे सेकंड हाउस में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। सेकंड हाउस में बुध शुक्र की युति बनी है तो इसमें बुध नीच के और शुक्र उच्च का, इसका मतलब है यहाँ पर बुध का जो नीच भंग राजी हो गया है। शुक्र तो उच्च के हैं ही, इसलिए जिसके कारण बुध का जो नीच भंग है वो यहाँ पर नीच भंग राजी हो गया है। और आप देखेंगे कि मंगल छठे भाव में नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन उसे चंद्रमा देख रहे हैं, अपने घर को ही चंद्रमा अपना देख रहा है, इसलिए यहाँ पर मंगल का भी नीच भंग हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जो चंद्रमा है वो छठे भाव के स्वामी है और त्रिक भाव में ही बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर चंद्र का विपरीत राजयोग भी हो गया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि शनि लग्न भाव में स्वरासत होकर जाकर बैठे हुए हैं और अन्य स्थितियों को देखते यहाँ पर देख रहे हैं कि आप शनि के माध्यम से राजेश्वर योग भी लगा हुआ है और आप देख रहे हैं कि शनि स्वरासत होकर बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सस महापुरुष योग भी कुंडली में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बुध और अपने ही भाव को बुध देख रहे हैं। साथ ही साथ बृहस्पति वहां पर विराजमान है, इसलिए कुंडली में लंबी आयु, दीर्घ आयु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग लगा हुआ है। थर्ड हाउस में सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड हाउस में जब कोई उच्च का होता है तो फिर वह नीच जैसे, क्योंकि थर्ड हाउस संघर्ष भाव है, जब संघर्ष उच्च का होगा तो मतलब जो समस्या है तो वो नीच के समान फल देने लगता है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं 7th लॉर्ड है, सूर्य 7th लॉर्ड है, जो कि इस कुंडली में मारक या अकारक ग्रह बनते हैं सप्तमी। तो यहाँ पर सूर्य का 7th लॉर्ड का नीच होना फिलहाल ठीक है। थर्ड हाउस में उच्च का ग्रह नीच के समान फल देता है, जिसकी वजह से 7th लॉर्ड होने के कारण यहाँ शादी में देरी होना, मैरिज को लेकर संबंधित समस्याएं होना यहाँ पर जाहिर होती हैं। 7th लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना, साथ ही साथ यहाँ लग्न में ही शनि विराजमान होना, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में विराजमान है और 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में विराजमान है, जो कि तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह योग यहाँ पर 2 विवाह होने का योग कहीं ना कहीं साबित होता है। 7th हाउस को शनि देख रहे हैं और साथ ही साथ शुक्र पर राहु की दृष्टि है, तो यहाँ पर यह भी स्पष्ट होता है कि जो रिलेशंस है शादी भी जल्दी होगी, साथ ही साथ यहाँ पर तलाक होने की संभावना भी जल्दी है। साथ ही साथ कुंडली में दूसरी शादी का योग भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर शादी संबंधी आपको मैटर को बहुत ही सावधानी की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर उपाय करने की जरूरत है। उपाय करेंगे तो ये इन समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपको ये उपाय करने से बहुत जल्द राहत मिल सकती है। आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड सूर्य बनते हैं, इसलिए सूर्य को उपाय कर लेना आपको अत्यंत आवश्यक है। सूर्य का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप प्रातः काल उठें 6 से 8 के बीच में, तांबे की नहा स्नान वगैरह करके तांबे की लोटे में जल में लाल चंदन, लाल पुष्प और गुड़ डालकर मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र को 27 बार बोलते हुए सूर्य को जल दें। साथ ही साथ प्रतिदिन एक मंत्र आप सूर्य का मंत्र जाप कर लें, ओम ब्रह्म सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप कर लें। साथ ही साथ आप रविवार का व्रत जरूर करें, रविवार के दिन बंदरों को गुड़ अवश्य खिलाएं और
प्रतिदिन या प्रति रविवार को आपको अपने पिता के पैरों को छूकर आशीर्वाद जरूर लेना है। साथ ही साथ आप चाहें तो तांबा या गेहूं या गुड़ दान भी कर सकते हैं। यह उपाय करेंगे तो आपको कह सकते हैं कि सूर्य से राहत मिलेगी, सूर्य आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड आपकी बहुत ही बेहतरीन बनेगी, जिससे आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी हो सकेगी। फिलहाल कुंडलियों में हजारों बातें हैं, लेकिन अब हम चलते हैं आपके प्रश्नों पर। आपके जो प्रश्न पूछे हैं उन पर विशेष चर्चा करते हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा हो कि मेरी कुंडली में प्रेम है और नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो आपने अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली का जो 5th हाउस, पंचम हाउस है, हम प्रेम या प्रेम प्रसंग के बारे में देखते हैं, लव लाइफ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव है, साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र ग्रह जो कि प्रेम का कारक है। तो यहाँ पर आपका 5th लॉर्ड, साथ ही साथ आप सूर्य देख रहे हैं कि 5th लॉर्ड बनते हैं बुध। तो यहाँ पर 5th हाउस और 5th लॉर्ड पाप कतरी में है, साथ ही साथ शुक्र भी पाप कतरी में है, साथ ही साथ चंद्रमा कमजोर है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आपकी लव लाइफ परेशानी रहने वाली है। आप प्रेम को लेकर कष्ट मिलने वाला है, आपको प्रेम से हमेशा दुख मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर लव रोमांस है जो आपको स्त्री पक्ष से हमेशा आपको विरोधी रहेंगे। जो स्त्री पक्ष है आपका हमेशा विरोधी रहेगा। आपको प्रेम में धोखा मिलने का अच्छा खासा योग लगा हुआ है। तो यहाँ पर लव रोमांस आपका खराब हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सावधानी की जरूरत है, साथ ही साथ उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है। 5th लॉर्ड आपके बुध बनते हैं, इसलिए आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। प्रेम को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको पंचम भाव पंचमेश को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपकी कुंडली के पंचमेश बनते हैं यहाँ पर बुध, साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उपाय करने की और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बुधवार के दिन आप बुधवार के दिन या प्रतिदिन आप ओम गम गणपति नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप, एक माला जाप अवश्य करें। साथ ही साथ आप बुधवार का व्रत करना शुरू कर दें, और कह सकते हैं कि आप बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को चारा दें, कुछ भी इस प्रकार के उपाय आप बुध के उपाय जरूर करें। साथ ही साथ शुक्ल पक्ष की बुधवार को अपने वजन अनुसार आप चाहें तो इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप बहन बुआ बेटी को कभी अपमान न करें, और साथ ही साथ यहाँ पर उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपनी कलम कभी भी किसी को दान न करें। साथ ही साथ कोई खास काम करते समय अपने पास एक गुलाब का पुष्प अवश्य रखें। अब आप चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न है मेरा लव लाइफ कैसी रहेगी, लव रोमांस कैसा रहेगा। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है लव लाइफ आपकी, पहले ही प्रश्न में इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपने पूछा हुआ है मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुंडली का 5th हाउस पाप कतरी में, 5th लॉर्ड पाप कतरी में है, और आपकी राशि मकर है। साथ ही साथ शुक्र पर राहु की दृष्टि है, और शुक्र पाप कतरी योग में है। 7th लॉर्ड 3rd हाउस में है, और 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि आपकी लव मैरिज होने का कोई चांसेस नहीं है। आपकी लव मैरिज होने का यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है। केवल आपको अरेंज मैरिज का ही सहारा लेना पड़ेगा। लव लाइफ यदि शुरू होती है भी तो आपको परेशानी पड़ जाएगी, और वो लव लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लव जो आपका शुरू होगा वो अंत तक कह सकते हैं कि बहुत जल्द डिस्टर्ब होने के यहाँ पर योग लगा हुआ है। इसलिए आपको जो मैरिज का योग है केवल अरेंज मैरिज का ही योग है। तो बस इतने ही प्रश्न आपने जानने की इच्छा रखी, तो मैंने आपको प्रश्न को यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और फिर भी आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके लिए कुछ विशेष उपाय लिखकर भेज दूंगा। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में इनके अलावा बहुत सारी बातें जानने लायक हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग आपका स्वभाव गंभीर, शांत, साइलेंट और बड़े ही सोच बचा कर कोई भी काम करने की स्थिति में आपका स्वभाव काम कर रहा है। साथ ही साथ एजुकेशन की बात की जाए तो आपका एजुकेशन बहुत उच्च एजुकेशन की कुंडली में लगी हुई है। और नौकरी की बात की जाए तो इसमें राजयोग ही लगा हुआ है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल मेडिकल लाइन्स में आप डॉक्टर के पद पर विशेष यहाँ पर डॉक्टर के पद का योग लगा हुआ है। और शादी की बात की जाए तो यहाँ पर शादी में काफ़ी देरी होने का योग है, इसलिए आप अभी से सतर्क हो जाएं कि बहुत देरी ना हो पाए और शादी समय से पहले आप शादी, है ना। दूसरी बात, संतान की जो स्थिति बनी हुई, संतान की स्थिति अच्छी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट संतान आपको यहाँ पर लड़का होने का योग लगा हुआ है, और 3 संतानों का विशेष योग है आपकी कुंडली में। आयु आपकी बहुत अच्छी है। प्रेम संबंधी आपको समस्या है, इसलिए प्रेम को लेकर आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी योग राजयोग लगी हुई है। और यहाँ पर योग कह सकते हैं उपाय की चर्चा की जाए तो उपाय में आपको बहुत जो विशेष उपाय आपको करना है वो आपको लिखित उपाय आपको मिल जाएंगे। आपका 5th लॉर्ड पाप कतरी में है,
साथ ही साथ फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड दोनों पाप कबली में है। तो बृहस्पति अष्टम में जाकर बैठा हो, तो यहाँ पर संतान को लेकर भी आपको सावधानी की रहने की जरूरत है। संतान को लेकर बड़ी सावधानी अपनानी होगी। अष्टम भाव में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ पर विरासत, अच्छी खासी विरासत मिलने का बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ आपके जीवन में यहाँ पर स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि जीवन में किसी न किसी वजह से आपको कर्ज लेने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आप जरूर कर्ज लेंगे इस कुंडली के अकॉर्डिंग। आपकी कुंडली में आपकी जो राशि बन रही है वो मकर राशि है। साथ ही साथ 12th हाउस में चंद्रमा जाकर बैठे हुए हैं। 12th हाउस एक व्यय का भाव है। चंद्रमा जाकर बैठा हो तो निश्चित है आपकी ये जो कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं व्यय हो रही होगी। साथ ही साथ चंद्रमा 10 नंबर की राशि में जब बैठता है, मकर राशि में बैठता है, 12th हाउस में बैठता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं नेगेटिव ज़्यादा रहती है, अशांतता ज़्यादा रहती है, मन में अस्थिरता ज़्यादा रहती है, परेशान ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को अच्छा करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि उपाय करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप प्रत्येक सोमवार भगवान शिव पर दूधाभिषेक करें। और कह सकते हैं कि दूसरी बात है, नशे से मुक्त रहने की पूरी तरह से आवश्यकता है आपको। साथ ही साथ रात्रि में दूध का सेवन से आप बिल्कुल ना करें, दूध के सेवन से परहेज करें। और गले में एक आप चांदी की चेन जरूर धारण करें। अगली बात है कि रात्रि में देर तक जागना बंद कर दें। लगभग 11 के पहले सोने की कोशिश करें। यदि रात्रि आप खराब करेंगे तो आपका निश्चित है कि मन और चंद्रमा दोनों ही खराब होगा, जिससे आप परेशान रहेंगे। और बहुत यदि परेशान रह रहे हैं, अशांत चल रहे हैं, तो आप दाहिने हाथ में पंच धातु का कड़ा अवश्य धारण कर लें। और कोशिश करें कि काले और नीले कपड़े या खासकर विशेष शर्ट बिल्कुल ना पहने आप। साथ ही साथ आप सफ़ेद वस्त्र का धारण करें। और पानी से भरा घड़ा मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप मंदिर में अवश्य दान करें। कर्ज संबंधी जो स्थिति बनी हुई कुंडली में, तो इससे मुक्ति पाने के लिए, आपको बचने के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं आप। और घर में एक 50 ग्राम की ईंट सदैव घर पर रखें। और मंगलवार के दिन लस्सी जरूर धारण करें। पंचम भाव आपकी लाइफ में कह सकते हैं प्रेम संबंधी, संतान संबंधी जो परेशानी की स्थिति बनी हुई, इससे बचाव के लिए, इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप प्रतिदिन ओम गम गणपति नमः नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और कह सकते हैं या फिर आप बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि बुधवार के दिन गौशाला में सेवा कर सकते हैं, या बुधवार का व्रत कर सकते हैं। या यहाँ पर कह सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर हैं उनको आप हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ अवश्य दान करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको फिलहाल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति लगी हुई है। लेकिन आपको एक उपाय जरूर करना है कि आप बृहस्पतिवार के दिन पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। और जब भी समय मिलता है आपको एक वृक्ष आप शमशान घाट में पीपल का अवश्य लगाएं। आप इस कुंडली के अकॉर्डिंग नीलम पन्ना और ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। आपको लगता है जब भी कोई विशेष परेशानी आपके ऊपर चल रही है, या बहुत अशांत रह रहे हैं, या कोई विशेष परेशानी से गुजर रहे हैं, तो उस समय आपको ये काम जरूर करना है कि अपने ऊपर से 4 नारियल को उतार कर बहते नदी में प्रवाहित जरूर कर देना है। और उस समय से प्रतिदिन 1 या 3 रोटी में सरसों का तेल लगाकर आप काली कुत्ते को खिलाएं, कि कैसी भी परेशानी होगी बहुत जल्द ठीक होगी। 1 मिनट के लिए मैं आपकी हथेली भी यहाँ पर देख ले रहा हूँ, जो आपने हथेली मोबाइल पर भेजी हुई मैं वहाँ पर देख रहा हूँ। तो इस हथेली में आप देख रहे हैं कि जो जो आप कह सकते हैं कि जो मैरिज लाइन है वो कटी हुई है। तो यहाँ पर मैरिज को लेकर सावधान अपनाने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपकी भाग्य रेखा डिस्टर्ब होकर चल रही है, इसलिए आपको भाग्य में कमी यहाँ पर महसूस हो रही होगी, या भाग्य को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे आप। और आपकी जो मस्तिष्क रेखा मैं देख रहा हूँ आपकी हथेली में, मस्तिष्क रेखा धुंधली है। इसका मतलब है कि आप मानसिक तनाव या मानसिक परेशानियों से कहीं ना कहीं गुजर रहे होंगे। आपकी हथेली के बुध पर्वत पर काफ़ी रेखाएं हैं जो स्पष्ट करते हैं कि आपको कह सकते हैं कि मेडिकल लाइंस बहुत सूट करेगी। मेडिकल लाइंस की कुंडली में और हथेली दोनों में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग हैं। शनि पर्वत जो है कि आपका यहाँ पर उठा हुआ है, लेकिन इसमें एक निशान है, थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ निशान है। तो यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स ना आए, मेडिकल लाइंस में या डॉक्टर्स लाइंस में, इसलिए आपको एक शनि मुद्रा अवश्य करना चाहिए। तो शनि मुद्रा आप अवश्य करें और इसका लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी हथेली और कुंडली में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए फिलहाल, लेकिन जो आपने प्रश्न पूछे हुए थे उसकी संतुष्टि में यहाँ पर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ रहे उपायों की बात, तो उपाय मैं काफ़ी यहाँ पर बता भी चुका हूँ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन आपको लिखित उपाय और जो विशेष लिखित उपाय हैं आपको प्रदान किए जाएंगे।
और कोई यदि अन्य प्रश्न और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, है ना। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।